हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 7 गिलहरी और चाचा नेहरू का प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, तो क्लास 5 कस्तूरी, ठीक है, चैप्टर 7 का प्रश्न उत्तर है। चैप्टर का नाम है गिलहरी और चाचा नेहरू। प्रश्न पिटारे में पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो क का ऑप्शन 3 सही है, अध्ययन मनन। ख का ऑप्शन 2 सही है, मैना ने। ग का ऑप्शन नंबर 4 सही है, हाथों से। घ का ऑप्शन नंबर 1 सही है, उसकी माँ। ठीक है, अब आगे है पढ़ो समझो और उत्तर दो। तो क प्रश्न है, नेहरू जी ने गिलहरी के बच्चे को कैसे बचाया। तो इसका आंसर हम देंगे, नेहरू जी ने बड़ी कोमल से, ठीक है, गिलहरी के बच्चे को उठाया और पेंदे वाली छोटी सी टोकरी में रखा। फिर एक पत्ते में थोड़ा दूध लेकर उसके मुंह में बूंद बूंद करके टपकाया और बच्चा पहले सी स्थिति में आ गया। ठीक है, तो गिलहरी का बच्चा इस प्रकार बचाया गया। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने किस उपाय से गिलहरी के बच्चे को दूध पिलाया। ऑप्शन नंबर ख का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या ख। तो इसका आंसर होगा, उन्होंने अपने फाउंटेन पेन की ट्यूब में दूध भरकर गिलहरी के बच्चे के मुंह में बूंद बूंद करके डालने का उपाय अपनाया। इस प्रकार बच्चा सरलता से दूध पी लेता था। अब क्वेश्चन नंबर ग का प्रश्न उत्तर करेंगे। ग क्वेश्चन है, गिलहरी ने अपने को मैना से कैसे बचाया। तो इसका उत्तर है, जब मैना गिलहरी के बच्चे पर झपटी तो गिलहरी ने हवा में डुबकी लगाते हुए उसे गंभीरता से डराया। जब मैना दोबारा बच्चे पर झपटी तो गिलहरी अपने बच्चे को मुंह में लेकर दीवार के छेद में घुस गई और इस तरह गिलहरी के बच्चे की जान बच गई। प्रश्न संख्या अंगा। प्रश्न है, नेहरू जी में कौन कौन से गुण थे। तो इसका उत्तर है, नेहरू जी में अनेक गुण थे, जैसे कि वे देशभक्त, दीनबंधु, दयालु और बच्चों से प्यार करने वाले सरल हृदयी थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। उत्तर बताओ, प्रश्न आपके। ठीक है, तो उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या क, जेल में नेहरू जी की दिनचर्या कैसे थी। ठीक है, नेहरू जी ने गिलहरी के बच्चे को कहाँ रखा। नेहरू जी ने गिलहरी के बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या किया। नेहरू जी ने अपने बच्चे को कैसे पकड़ा। नेहरू जी किस बात के चश्मदीद गवाह थे। तो ये प्रश्न का उत्तर अपने से करना है। अब आते हैं कहानी से। प्रश्न है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। दूसरा प्रश्न, बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों बाल दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि 14 नवंबर नेहरू जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, नेहरू जी के कोट पर कौन से रंग का फूल लगा होता था। तो इसका उत्तर होगा, नेहरू जी के कोट पर लाल रंग का फूल लगा होता था। प्रश्न संख्या 4,
नेहरू जी द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत एक खोज। 5वां प्रश्न, भारत के कुछ देशभक्तों के नाम लिखिए जिन्होंने जेल यात्रा की हो। तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, भगत सिंह। ये ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए जेल की यात्रा भी की है। अब आते हैं भाषा प्रश्न, व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, मनीष ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यहाँ सफलता शब्द सफल और ता से मिलकर बना है। सफल मूल शब्द है और ता प्रत्यय। मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, गुण धन ई गुनी, रंग धन इला रंगीला, नाई धन इन नाइन, दिख धन आवा दिखावा, मम धन एरा ममेरा, बूढ़ा धन पा बुढ़ापा, बच्चा धन पन बचपन। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बनाइए, यानी उल्टा शब्द बनाना है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा अपोजिट वर्ड। तो क है जीवन का विपरीत शब्द होगा मरण। विशाल शब्द का विपरीत शब्द लघु। कोमल शब्द का विपरीत शब्द कठोर। सुलभ शब्द का विपरीत शब्द दुर्लभ। परिचित शब्द का विपरीत शब्द अपरिचित। सुखांत का विपरीत शब्द दुखांत। सरल का विपरीत शब्द कठिन। उदय का विपरीत शब्द अस्त। आकाश का विपरीत शब्द पाताल। उपयोगी का विपरीत शब्द अनुपयोगी। ठीक है, इस प्रकार से विपरीत शब्द बनेगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, तो प्रश्न है, लड़की मधुर बोलती है। तो मधुर क्या है? तो विशेषण है। विशेषण और क्रिया विशेषण आप समझ जाइए। विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, और क्रिया विशेषण उसे हम बोलेंगे जो शब्द के क्रिया को विशेषता बताता है, उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। यानी लड़की मधुर बोलती है, इसमें मधुर विशेषण है। ख, मनोज बुद्धिमान लड़का है, इसमें बुद्धिमान विशेषण है। रमा ने सुंदर चित्र बनाए। ठीक है, तो रमा ने सुंदर चित्र बनाए, इसमें सुंदर हुआ। ठीक है। घ प्रश्न है, छात्र जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो जोर जोर से ये क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया है चिल्लाना, तो चिल्लाना की विशेषता का बता रहे, इसलिए जोर जोर क्रिया विशेषण हुआ। अंग, सालू इधर आओ। ठीक है, किधर? इधर, तो विशेषता बता रहा है ना, इधर हो गया ऑप्शन। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है इस प्रकार से। चौथा प्रश्न, विशेषण तथा विशेष के जोड़े बनाइए। है विशेषण और विशेष का। तो सरल हृदय, विशेषण और विशेष का जोड़ा बनाना है। सरल हृदय, तीखी दृष्टि, अदम्य साहस, सुखांत घटना, नन्ही आँखें, प्राकृतिक सौंदर्य। इस प्रकार विशेषण और विशेष का जोड़ा बनेगा। पांचवा प्रश्न, पाठ में से चार चार संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो संज्ञा कौन कौन सा है? तो नेहरू, गिलहरी, बच्चा, ट्यूब, ये संज्ञा है। और सर्वनाम में आएगा उन्होंने, उनकी, वे, उनके, ये सर्वनाम है। अब क्रिया में आएगा दौड़ी, निकाला, फड़फड़ाए, बचाए, ये क्रिया है। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। तो
क प्रश्न है कनक। कनक से दो शब्द का अर्थ होता है। कनक का एक अर्थ होता है सोना और दूसरा का अर्थ होता है गेहूँ। तो सोना से वाक्य बनेगा कनक एक कीमती धातु है। कनक यानी सोना, सोना एक कीमती धातु है। कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है, जिसका वाक्य बनेगा कनक की रोटियां बनाई जाती है। यानी कनक यानी गेहूँ, गेहूँ की रोटियां बनाई जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या ख। कर। कर का दो अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है हाथ और कर का दूसरा अर्थ होता है टैक्स। ठीक है, तो कर का अर्थ हुआ हाथ, तो इससे वाक्य बनाएंगे आपका कर सिर पर रहा तो काम अवश्य हो जाएगा। कर मतलब हाथ, आपका हाथ सिर पर रहा तो काम अवश्य हो जाएगा। और दूसरा कर का अर्थ होता है टैक्स। टैक्स से हम वाक्य बनाते हैं तो बनेगा कर समय पर जमा कराने में ही भलाई है। कर यानी टैक्स, टैक्स समय पर जमा कराने में ही भलाई है। ग प्रश्न उत्तर। उत्तर का दो अर्थ होता है, पहला है जवाब होता है और दूसरा अर्थ होता है दिशा। तो उत्तर का अर्थ जवाब, और इससे वाक्य बनाएंगे तो होगा उत्तर केवल 20 शब्दों में ही दे। उत्तर यानी जवाब केवल 20 शब्दों में ही दे। उत्तर का दूसरा अर्थ होता है दिशा, यानी गांव की उत्तर दिशा एक मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द का अर्थ बनाकर वाक्य बनाना है। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। क का आंसर होगा अपरिचित, ख का आंसर होगा मासिक, ग का आंसर है अतुलनीय, घ का आंसर होगा मधुरभाषी, अंग का आंसर है मूड और च का आंसर है विशेषण। इस प्रकार से वाक्यांशों का एक शब्द लिखना है। 8वां प्रश्न, नेहरू जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो 5 वाक्य लिखना है। उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। नेहरू जी देशभक्त तथा सरल हृदयी थे। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से यह आंसर क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अजमेर तथा गिलहरी और चाचा नेहरू, ये क्वेश्चन आंसर है। और कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। और अगला वीडियो बनेगा अध्याय 8 दोहे से। तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।